हेलो एवरीवन, मैं स्नेहा। मैं सोल रेडिएंट नॉलेज में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं एक ऐसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद आप सबका अंतर आत्मा जाग जाएगा, जो अब तक सोया हुआ होगा। तो आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है, अर्धनागेश्वर मतलब आधा शिव और आधा पार्वती। तो ऐसे ही हम सब लोग हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, सबके बॉडी में सेम फॉर्मेशन है, आधा मेल और आधा फीमेल का। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमारे देश में या कुछ कुछ सिटी में ऐसे माहौल हो चुके हैं जो रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, थोड़ा समझते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो हस्बैंड है उसको भगवान का रूप दिया गया है, और जो वाइफ है उसको बोला गया है कि अर्धांगिनी है। मतलब समझते हैं, पति को पति परमेश्वर माना गया, भगवान माना गया है, और वाइफ को अर्धांगिनी बोला गया। अब इसको समझते हैं कि जब हम शादी होती थी, क्योंकि बनाया ये गया कि बेटी को अपने घर नहीं रख सकते हैं, तो पहले जहाँ पे शादी होती थी पेरेंट्स एज ए गिफ्ट कुछ देते थे। वो धीरे धीरे वो एक दहेज प्रथा बन गया, हमारे समाज में एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। वो जो गिफ्ट था, जो खुशी से माँ बाप देता था, वो आज के डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ा हो गया है। ठीक है, अब समझते हैं, अगर पति को भगवान माना गया है तो भगवान खुद को क्या बेचता है? पहला क्वेश्चन आप सब लोगों से मेरा है कि अगर अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई चीज़ खरीदना है, कार खरीदनी है, तो आप कार खरीदने के पहले आप क्या एक्साइटेड होते हैं कि मुझे ये वाली गाड़ी खरीदनी है, ये खरीदनी है, उसके लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। फिर गाड़ी जब घर पे आ जाती है, आपने पैसे दे दिए, कार आपके घर पे लग गई, तो क्या वही वैल्यू आप कार को देते हैं जो पहले आपके लाइफ में वो कार इतनी इम्पोर्टेंट थी, लेकिन घर आने के बाद वो तो नॉर्मल हो जाती है। चाहे आप कितनी भी बड़ी गाड़ी ले लीजिए या कुछ भी, घर हो, कुछ भी, जो चीज़ जब तक आपके पास नहीं होती है तब तक उसकी वैल्यू होती है, और जब वो आपके पास आ जाती है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है, अब दहेज प्रथा में क्या हुआ, जो हस्बैंड, जो पति परमेश्वर बनाया गया है, वो अपने आप को सेल कर देता है। तो क्या लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठता है कि इसको तो मेरे पेरेंट्स ने खरीदा हुआ है, तो जो पहले लेडीज लोग वैल्यू देती थी वो आज के डेट में वो वैल्यू नहीं मिलती है। तो उसका जो रीजन है वो ये है। पहला तो ये समझते हैं। दूसरी चीज कि अगर कोई भगवान, जैसे शंकर जी ने पूरा सृष्टि का निर्माण किया, तो सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने विष धारण किया। तो भगवान वो होता है जो खुद के बलबूते पे दूसरों को खड़ा करता है। भगवान वो होता है जो अपने फैमिली को, जो जैसे शंकर जी के लिए जो फैमिली हुई, पूरी सृष्टि, उसको बचाने के लिए खुद को विष धारण कर लिए। उनकी वैल्यू वहां पे बढ़ गई, और यहाँ पे जो सिर्फ नाम के ईगो के साथ लोग जी रहा है, जिसके कारण ये जो दिक्कतें आजकल जो आ रही है, मेजर इशू ये है। पहला यहाँ पे। दूसरा पार्ट, आप खरीद किसको रहे हैं? पहले तो आपने खुद को सेल किया,
और आपके लाइफ में आ कौन रही है? आपकी अर्धांगिनी, मतलब आपका आधा अंग। वो एक फीमेल नहीं है, वो कोई लड़की नहीं है, वो आपका आधा अंग है। और जब आप घर लाते हैं तो आप उसकी वैल्यू नहीं देते हैं, आप घर लाते हैं तो उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो आपको लगता है कि हम एक लड़की को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं या एक लेडी को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, बट रीजन ये है कि आप अपने बॉडी को के आधा पार्ट को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो अगर आपका आधा अंग खराब हो जाएगा तो क्या आप ग्रो करेंगे? क्या आपका बॉडी सपोर्ट करेगा? अगर किसी का एक भाग पूरा खराब हो जाए, क्या वो बॉडी सरवाइव करेगा? आप सबसे मेरा क्वेश्चन है, क्या वो सरवाइव करेगा? तो आप तो जो आपके आधा अंग बनती है, आपने तो उसका रेस्पेक्ट करना छोड़ दिया, आपने उसकी वैल्यू करना छोड़ दिया। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो भी आपको वो रेस्पेक्ट करे? आप पुरुषार्थ का मतलब ये होता, आप अगर पुरुष प्रधान अगर हो तो पुरुषार्थ साबित करना पड़ता है। आपके पुरुषार्थ तो उसी दिन खत्म हो गए जिस दिन आपने दहेज लेके दहेज में अपनी वैल्यू लगाई। हर एक जॉब आप पढ़ा इसलिए रहे हो क्योंकि हमें इसको सेल करनी है। जैसा आपका पोजीशन होता है उस हिसाब से आप अपनी वैल्यू लगाते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वो जो वैल्यू है आपको कितना नीचे लेके चला जाता है, आप इमेजिन भी नहीं करते। जो ग्रोथ आपका वैसे होता और दहेज लेने के बाद जो ग्रोथ आपका जो कम हो जाता है, उसी दिन आपकी यूनिवर्स में वैल्यू घट जाती है, खत्म हो जाती है। और जो फीमेल है वो लक्ष्मी तो होती ही है, अगर आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं तो आप कभी भी ग्रो नहीं करेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी है, वो आपका आधा अंग है। और ये बहुत ही बड़ा डीप मीनिंग है। अगर मैं इसको समझाऊंगी तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। आप इसको समझिए कि आपके बॉडी का आधा पार्ट खराब हो जाए तो वो बॉडी सही से चलेगा। जो यूनिवर्सल लॉ बनाया गया है, जो हमारे शास्त्रों ने बहुत सोच समझ के ये चीज को बनाई गई है, तो मैं उम्मीद करती हूं कि इसके बाद तो एटलीस्ट आप ये वीडियो जिसके पास भी जाए, इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 दोस्तों को आप शेयर करिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि हम गलती कर रहे हैं। हम कम से कम इतना तक तो जमीर जागे कि हमें दहेज नहीं लेना है, दहेज प्रथा बंद करनी है। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आप अपने बलबूते पे अपने जो अर्धांगिनी है उसको लाना सीखिए, ना कि खुद को सेल करते हैं और उसके बाद जो घर लाते हैं उसकी वो आपके वंश को चला रही है, आपके घर का ग्रोथ करा रही है, और आप क्या कर रहे हैं? तो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सबको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।